नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज हमारी क्लास नंबर 82 जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी क्या एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7। कौन चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हमने अब तक कंप्लीट कर लिए चैप्टर नंबर 1 2 6, उसके बाद 8 एंड 9, है ना, 1 से लेकर 6 तक, और फिर कौन सा 8 तो 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 के हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 6 मैंने समझा दिया था किस टाइप से करना था। 5 के बाद 7 टू 10 ये क्वेश्चन करेंगे। कौन सा चैप्टर के? चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें पीछे मिलेगा। ये 6 क्वेश्चन समझा था हमने, अब तक कर लिया हो सही बच्चों ने ना। और कुछ भी डाउट हो तो बाकी कमेंट करके पूछ लीजिए, हम जब तक ये चैप्टर चल रहा है उसमें कंप्लीट करा दें, तो फिर भी छूट जाता है तो बाद में समझा देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, इसमें लास्ट उसमें फिगर नहीं बना था इसलिए हमने उस टाइम नहीं करा था, अभी करते हैं उसे। क्वेश्चन में क्या बोला था? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड है, चारों फ्रेंड ए बी सी एंड डी 4 अलग अलग पॉइंट पे क्या बैठे हुए हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? शोन इन फिगर 7.8, इस फिगर में शो हो रहा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, दो बच्चियां क्लास में गई। उसका क्या? एंड आफ्टर और ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, है ना, कुछ मिनट उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व करा कि किस टाइप से बैठे हुए हैं। और चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। अब चंपा ने क्या बोला चमेली से कि ये किस टाइप से बैठे हैं, तुमको ऐसा लगता नहीं कि स्क्वायर शेप में बैठे हुए? चमेली ने क्या मना कर दिया? नहीं, इस टाइप से नहीं बैठे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ इट, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है दोनों में से सही कौन सा है। तो पहली चीज क्या पता होना चाहिए? हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, कहां पर बैठे हुए हैं। तो हम पहले लिखते हैं सभी के कोऑर्डिनेट्स। देखिए, ए कहां पर है? ये हमारी कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस हुई। ये कौन सी एक्सिस हुई? वाई एक्सिस। अब ए देखिए, एक्स एक्सिस के थर्ड उसमें और फोर्थ में, तो ए की प्लेस क्या आ गई? 4, ए क्या आ गया? 4,3। 4,3 उल्टा लिख दिया मैंने। थर्ड रो है और फोर्थ क्या है? कॉलम। तो 3, क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद बी कहां पर बैठा है? ये कौन सी रो है? 6th रो है और 7th कॉलम है। 6,7। ऐसे ही सी कहां पर है? 9th रो है और कौन सा कॉलम है? 4th कॉलम है, 9,4। और डी कहां पर है? 6,1। तो आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कहां पर बेटा है? थर्ड रो है और फोर्थ क्या? कॉमा, तो मतलब 3,4। फिर नेक्स्ट बी 6th रो है और 7th क्या है? कॉलम है। देखिए 6th रो में और 7th कॉलम में। सी वापस 9th रो और 4th कॉलम, और डी कहां पर है? 6th रो और 1st कॉलम। तो ए बी सी और डी आ गए। अब आपको चेक करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? स्क्वायर में क्या होना चाहिए? ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सभी के सभी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, सभी की सभी डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका? पहले हमने फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब डिस्टेंस पहले किसका फाइंड करेंगे? सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं ए और बी का। ए बी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हुआ? 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। कितना आया? 9, मतलब 9 प्लस 9, 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट आ गया। डायरेक्ट यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं और डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम? 3 रूट 2। ए बी आया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना? बी सी। बी सी इक्वल्स टू 9 में से किसको माइनस कर?
6 को माइनस करा, प्लस 4 में से किसको माइनस करा, 7 को। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा सा, राइट कैसे, कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है, ये भी सेम आया। सी डी के लिए 6 में से 9 को माइनस करा, प्लस 1 में से 4 को माइनस करा, दोनों क्या है -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 3√2 आ गया। अब क्या फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या AD, तो AD के लिए अब नए पेज पे जाना पड़ेगा। AD क्या फाइंड कर रहे हैं, A और D, तो पहले कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, हम सभी के कोऑर्डिनेट एक बार फिर से लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको आगे लिखना है। A की वैल्यू क्या है 3rd रो 4th कॉलम, B क्या है 6th रो 7th कॉलम, D है आपके पास, D से पहले 6C लिखना है, C क्या है 9th रो 4th कॉलम, और D है 6th रो 1st कॉलम। एक बार चेक कर लेते हैं, 6194 आ गया इतना। अब यहां से हम निकाल रहे हैं AD, वो सिर्फ समझने के लिखा है कि अब बार बार चेंज नहीं करना पड़े पेज। तो AD क्या आएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस 1 में से 4 को माइनस करा, कितना आ गया 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 3√2 यूनिट्स। तो सभी आपस में इक्वल आए, मतलब अभी ये क्या बन गया है हमारा, अभी ये बना है क्या रोम्बस। अब रोम्बस को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल को भी इक्वल बताना है। तो डायगोनल, अब हम क्या बता रहे हैं डायगोनल, डायगोनल पहले कौन से डायगोनल लिए हमने AC, AC क्या आएगा 9 में से हम माइनस करेंगे क्या 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या है 6 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है BD, रूट के अंदर BD क्या आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी आएगा कितना 6 स्क्वायर मतलब 6। तो हम क्या लिखेंगे यूनिट से सभी, तो ऑल साइड्स आर 3√2 units and diagonals are 6 units. Therefore they are seated in form of square. अब हमें तो बताना था दोनों बच्चों में से कौन सही है, तो क्या बोले थी चंपा आस्क चमेली, चंपा ने क्या बोला था कि वो स्क्वायर शेप में, और चमेली ने मना कर दिया, तो कौन सही है चंपा सही है। कौन सही है, क्या था कौन बोला था चंपा, तो कौन सही है वो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन करना है पूरा का पूरा हमने लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स दिए हुए हैं, उनकी वर्टेक्स दिए, आपको चेक करना है किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बन रहा है, रोम्बस है तो सभी साइड इक्वल, स्क्वायर है तो साइड और डायगोनल इक्वल, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल, और कुछ भी इक्वल नहीं है तो सिंपली वो क्या बन रहा है कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ठीक है। अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7th 8th 9th और 10th। क्या बोल रहे हैं फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ किसकी वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू होगी, वाई वहां पे क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको एक पॉइंट फाइंड करना कहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों पॉइंट से। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, वाई क्या होता है 0, तो इस पॉइंट का नाम लिया हमने P, ये इक्वल डिस्टेंस पर है दो दिए हुए पॉइंट से, तो हमने एक का नाम रखा A 2, -5 और एक लिया B -2, 9। इन दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है, इन दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है। तो हम लेंगे लेट पॉइंट P, लेट पॉइंट P x, 0 on x axis
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, पहला पॉइंट क्या लिया a 2, -5, एंड क्या लिया एक और b -2, है ना। देयरफॉर pa किसके बराबर आ गया, pb के बराबर। अब हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, रूट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू आएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया। डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर आया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब जब हम स्क्वायर करके लिखेंगे तो उसके ऊपर रूट नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग। तो पी ए का स्क्वायर किसके बराबर आया, पी बी के स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, अब आपको x के लिए निकालना, तो मैंने इनको 2 ले लिया, x2 y2 x1 y1, और ये एक बार इसको x1 और y1। ठीक है, तो अब x2 में से हम x1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ रहा है x -2 और इधर 0 + 5, तो 0 + 5 तो 5 होगा, x + 2 और 0 - 9, तो 0 - 9 क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। बट यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका, a + b का होल स्क्वायर। क्या आता है, a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, प्लस वाला इधर हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस है तो मैंने इधर इसी में माइनस का साइन लगा दिया, माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो a + b का और a - b का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो क्या आया, a² -2 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x² 2 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये लाइन आई समझ में। चलो, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको पूरी स्टेप में लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ेगी आपकी। मीडिया भैया, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा। क्या करा फॉर्मूला अप्लाई, a² -2ab प्लस b² प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab प्लस b² प्लस -9 का स्क्वायर आया। अब x वाले टर्म को हम एक साथ लिखते हैं, ये दोनों एक साथ हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को हम इधर साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साथ में। x² 2 2 = 4x प्लस का x² है तो माइनस का 2 2 = 4x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 9 का स्क्वायर हो 81, प्लस का 2 का स्क्वायर आया तो माइनस का, और प्लस का 5 का आया तो 20। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, x² से x² क्या हुआ, कैंसिल। 4 और 4 कितना आया, माइनस का 8x। 81 में से 25 गए, 11 में से 5 गए तो 6 बचा, और 7 में से 2 गए तो 56। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू आ गया 56 डिवाइड बाय -8, तो 8 से कितने टाइम गया, माइनस के 7 टाइम आया। इतना समझ। तो x की वैल्यू, आपको क्या करना था, फाइंड करना था पॉइंट, तो x नहीं, आपको क्या फाइंड करना, पॉइंट। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया, पहले x लिखा -7, 0। ये हुआ आपका आंसर, कौन सा, आंसर नंबर 7, है ना। इसी टाइप का एग्जांपल था, उसमें x क्या क्या दिया हुआ था, y दिया था, मतलब x और y दोनों के आपने क्वेश्चन कर लिए। बस अब इसकी क्या हो सकता है, ज्यादा यार डिजिट चेंज होगी, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अब आपको उस क्वेश्चन में बोला था एक पॉइंट फाइंड करना, अब यहाँ पे सिर्फ क्या फाइंड करना, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें PQ क्या है, किस डिस्टेंस पर है, 10 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो गिवन है आपको, गिवन है डिस्टेंस किसका, PQ का इक्वल्स टू 10 यूनिट्स।
तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, चल स्क्वायर बाद में करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पे। पी पॉइंट, पी इक्वल्स टू कितना है, पी इक्वल्स टू हमारे पास 2, -3 एंड क्यू क्या है 10, y। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं रूट के अंदर, तो लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू 10, 10 में से 2 को माइनस करा, प्लस y माइनस माइनस प्लस के 3 का, माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसको लिख लिया मैंने x1 y1, इसको लिखा x2 और y2। फॉर्मूला क्या था, साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दिया। अब स्क्वायरिंग क्यों करी, क्योंकि हमको रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो 8 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 8 का स्क्वायर है 64 प्लस y स्क्वायर, 3 2 या कितना हुआ 6y, 3 का स्क्वायर है 9 प्लस का 100 इधर आया तो किसका हुआ माइनस का, 100 का है 10 का स्क्वायर 100 इधर आएगा तो किसका हुआ माइनस का। तो आपके पास आ गई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 100 में से 9 को माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 100 में से 9 को माइनस करा तो कितना आ गया 91, 100 माइनस का था। अब इसमें से माइनस करना कितना 64, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, कितना बचा 27, वो भी किसका माइनस का। तो ये आ गया माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। आया इतना समझ में। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आए 27, 3 9 जो क्या होता है 27 और 9 माइनस 3 क्या होता है 6, तो फैक्टर यहीं पर होगा। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 27, वो भी माइनस का, तो एक नंबर माइनस का लेंगे, एक नंबर माइनस का क्या लिया 3 लिया, और ऐड करने पे प्लस का 6 आना चाहिए, इसलिए बड़ा वाला नंबर किसका लिया हमने प्लस का लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 9y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन लिया हमने y, तो y माइनस 3, दोनों में से कॉमन लिया 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों में से y माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 3 आई और एक है माइनस का। तो आपको फाइंड करना था y की वैल्यू, ना कि पॉइंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आई कितनी 3 या फिर माइनस का 9। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, सब क्वेश्चन एक जैसे ही देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उसमें। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज करा हमको, बोला गया है इफ q, कौन सा पॉइंट है, इफ पॉइंट q इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। जो पॉइंट q है, थोड़ी दूर बनाते हैं इस बार, चलो इधर ही बना देते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट का नाम है q। ये है इक्वल डिस्टेंस पर, कहां से 0,1, ये है इक्वल डिस्टेंस पे किस किस पॉइंट से, p से और r से। अब p की वैल्यू कितनी है 5, -3, r की वैल्यू क्या है x, 6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। एक क्वेश्चन हो गया, if q is at equal distance from p and r find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करना है, also find, उसके अलावा आपको और क्या फाइंड करना है, qr का डिस्टेंस, मतलब qr कितना है, और pr कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। आया समझे। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन p कितना है 5, -3, फिर लिखा हमने q 0,1 एंड r इक्वल्स टू x, 6।
हमें गिवन क्या है, गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। हमने क्या करी, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो यहाँ से क्या आ गया, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। अब स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि रूट हटाना पड़ता है। अब फॉर्मूला, एक बार इसको मैंने x2 y2 लिया, इसको x1 और y1 लिया, एक बार इसको x2 और y2 लिया, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस के 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 का 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर है 16, प्लस का 25 आया तो माइनस का इक्वल्स टू x स्क्वायर। 25 से 25 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे x स्क्वायर हटा तो रूट 16 मतलब x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो पॉइंट r क्या आया हमारे पास, पॉइंट r आया प्लस माइनस 4,0, मतलब प्लस का 4 हो तब भी डिस्टेंस इक्वल होगा, माइनस का 4 हो तब भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और ये पॉइंट क्या है 6, 0 नहीं, यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, इतना समझ, इसको रफ करके लिख देते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करें और पी आर का डिस्टेंस फाइंड करें। अब देखो हम क्यू आर यदि फाइंड करते हैं तो एक बार प्लस का 4 लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का 4 लेना पड़ेगा। अब क्यू आर किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, क्यू आर इक्वल्स टू पी आर। देयरफॉर हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, पी और आर के पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या आएगा, पी आर इक्वल्स टू आर में से माइनस करेंगे, 5 माइनस क्या माइनस करा हमने, 5 में से 0 को माइनस करा प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 16, तो कितना आ गया रूट के अंदर 6 और 1, 6 और 5 11 का 1 आया, 2 और 1 कितना 3 और 1 41 यूनिट्स। तो पी आर मतलब क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 41 यूनिट्स। अब नेक्स्ट फाइंड करना आर और पी के बीच का डिस्टेंस, कौन सा फाइंड करना हमको, ये वाला डिस्टेंस। तो पी, मैंने एक और चीज गलत लिख दी यहाँ पे, पी आर नहीं है पी क्यू है, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है ना, पी और क्यू पॉइंट यूज करें, मैंने लिख आर दिया था। अब नेक्स्ट फाइंड करना पी आर, तो पी क्या पॉइंट ले रहे हैं हम 5, माइनस 3 और आर ले रहे हैं एक बार 4,6 और एक बार लेंगे 4, माइनस 6, तो पी आर इक्वल्स टू रूट के अंदर 5 माइनस 6, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 रूट 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 और 3 कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना हो 81, तो कितना आ गया रूट के अंदर पी आर इक्वल्स टू आया रूट के अंदर 82 यूनिट्स। नेक्स्ट क्या है, जब पॉइंट पी कौन सा ले रहे हैं हम, पी ले रहे हैं 5, माइनस 3 और आर ले रहे हैं माइनस 4,6, तो अब पी आर इक्वल्स टू कितना आएगा 5 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 4 माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो आया रूट के अंदर 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो मतलब आ गया 9। अब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे पूरा, आपको पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल्स टू कितना है, x इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 4। फिर डिस्टेंस पूछा था किसका, क्यू आर का, क्यू आर का डिस्टेंस कितना है, क्यू आर का डिस्टेंस पी क्यू के बराबर, वो कितना है रूट के अंदर 41 यूनिट्स है ना। और उसके बाद पूछा था आपसे पी आर का डिस्टेंस, तो पी आर का डिस्टेंस दो आया, क्या क्या, एक तो आया रूट के अंदर 82 और आया एक 9 रूट 2 यूनिट्स। ठीक, तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ।
इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्यों, r को एक बार प्लस भी लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, एक तो बहुत बोलते हैं कवि, है ना, कवि ने क्या कहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, है ना, किस किस के बीच का रिलेशन फाइंड करना हमें, x और y के बीच का, एक्स वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, एक्स और वाई जो पॉइंट है, एक्स और वाई जो पॉइंट है क्या है 3,6 और -3,4। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, इसको कह दे दिया A और इसको कह दिया B। आपको रिलेशन फाइंड करना, दोनों वैल्यू आपस में क्या दी है, इक्वल दी है। तो हम पहले पॉइंट लिखते हैं, लेट पॉइंट, पॉइंट क्या लिया हमने, पॉइंट P x, y, है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए की वैल्यू है कितना 3,6 एंड B -3,4। तो PA इक्वल टू कितना आ गया, PB आ गया। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो PA का स्क्वायर किसके बराबर आया, PA का स्क्वायर आया PB के स्क्वायर के बराबर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने क्या करा, x में से माइनस करा, x लिख बोल रहा हूँ, लिख के दिया, x में से माइनस करा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस करा 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस माइनस हुआ प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या हुआ 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर 3 2 या 6x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6 2 या 12y प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। कौन सा लगाया, a प्लस b का होल स्क्वायर और एक बार a माइनस b का होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डिस्टेंस का, वो तो आपको याद हो ही गया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं। एक स्क्वायर 3 2 या 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, या 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, उधर 3 का स्क्वायर लिखा इसलिए, प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 या 8y प्लस 4 का स्क्वायर। अब x और y वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी उनको इस साइड ले आएंगे और इस वाली वैल्यू को हम उस साइड ले आएंगे। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, पहले से था, प्लस का एक्स स्क्वायर आया तो माइनस का, प्लस का 6 आया तो माइनस का, प्लस का वाई स्क्वायर आया तो माइनस का, और माइनस का आया 8y तो प्लस का, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 3 स्क्वायर आया तो माइनस का 9, प्लस का 6 का स्क्वायर आया तो माइनस का 36। 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सारी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, माइनस का 6 और माइनस का 6, माइनस का क्या आ गया 12x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y और प्लस का 8y, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 20। 36 में से 16 को माइनस करा, यहाँ पे माइनस का 4 मैंने कॉमन लिया तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कितना टाइम चला गया 5 टाइम, तो आपका आंसर आ गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हुआ हमारा क्या, रिलेशन। और एक्सरसाइज कौन सी, 7.1। तो ये सभी क्वेश्चन थे, इनको एक बार फिर से करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो पढ़ाया सब कुछ समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों से क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।